फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज का। आज प्रीपोजिशन का फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। हमने प्रीपोजिशन का लगभग 6 पार्ट करवा दिया था। यह 7 पार्ट है और अंतिम पार्ट है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपको फ्रेजेज मिलेंगे। ठीक है, तो उस फ्रेज को आप याद रखिएगा। जब तक आपको फ्रेज नहीं याद रहेगा तब तक आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेज को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आने वाला कंपटीशन एग्जाम में फ्रेजेज बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और आपका जो क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन एग्जाम में फिक्स प्रीपोजिशन से पूछता है, और उस फिक्स प्रीपोजिशन में भी फ्रेजेज ध्यान रखना पड़ेगा, जिस पे मतलब फ्रेजेज जो किसी वर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है, तो वैसे प्रीपोजिशन को याद करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन 204 हो गया। ठीक है, 204 नहीं, एक हम करते हैं 188 से करवाना था। इस पेज को पलटना पड़ेगा हमको। देखिए आ गया 188 नंबर। द चीफ गेस्ट जो मुख्य अतिथि है, द प्राइजेज प्राइजेज क्या किया, बांटे हैं। तो गिव अवे जो होता है, गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। गिव अवे मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देखिए गिव का जो है V2 फॉर्म है, गिव होता है। तो गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गिव अप मतलब क्या होता है, त्यागना होता है। त्यागना कहने का मतलब क्या हो गया, आपको कोई चीज़ आप आदत है सिगरेट पीने का, खैनी खाने का, तो इसको आप त्यागेगा तो इसमें गिव अप होता है। ठीक है, गिव अप मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो द चीफ गेस्ट गिव अवे द प्राइजेज। तो आप समझ गए होंगे कि जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने प्राइज को क्या किया, बांटा। मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। ही वाज आस्किंग माई ओपिनियन, उसने मेरे ओपिनियन मतलब मेरी राय के बारे में पूछा। अबाउट द फिल्म कि, ठीक है ना, मेरे ओपिनियन को पूछा अबाउट द फिल्म की फिल्म कैसा है। ठीक है, तो अबाउट होना चाहिए सी। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ ए सडन फायर ब्रोक डॉट इन माई रूम। अचानक मेरे रूम में आग जो है से फैल गया। तो ब्रेक आउट मतलब होता है रैपिडली, मतलब कि स्प्रेड बोल सकते हो। ब्रेकआउट मतलब होता है स्प्रेड रैपिडली। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि बहुत तेज़ी से फैलना। तो आग लहर जाती है तो तेज़ी से फैलने लगती है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए, ब्रेक का यह V2 किया गया है ब्रोक, तो यहाँ पे आउट होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रोक आउट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ ए सडन फायर ब्रोक आउट इन माई रूम, मेरे रूम में अचानक ही आग फैलती चली गई। माई फादर ऑफन, मेरे पिताजी अक्सर इम्फेसाइज जोर देते हैं द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, की जीवन में अनुशासन सीखना चाहिए, अनुशासन की ज़रूरत है, इन चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। तो देखिए एम्फेसाइज्ड, ये अगर पैसिव वॉइस में रहता है तो इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन यह पैसिव वॉइस में नहीं है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है जो कि V2 लगा हुआ है, तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस में रहेगा तो एम्फेसाइज के साथ ऑन लगता है, अगर पैसिव वॉइस में नहीं है तो फिर नो प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ, अपने आप को बनाओ एट होम मतलब कंफर्टेबल मतलब होता है आराम बनाओ। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। प्लीज़ मेक योर सेल्फ एट होम, अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ, आरामदायक बनाओ। ठीक है, द ट्रेन इज अराइविंग, ट्रेन पहुंच रही है एट प्लेटफॉर्म नंबर 5। प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6, 10, 20 इस तरह से रहेगा, तो एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आप लोग करिएगा। द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 5। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, पुलिस से जांच पड़ताल किया द मैटर, बात को, जो मुद्दा था उस चीज़ को जांच पड़ताल किया। तो देखिए लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो लुक रहता तो इनटू लगता, लेकिन लुक नहीं है, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट होबे करता है, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहिए था नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर लुक रहता तो इंटू हो जाता, लेकिन यहाँ लुक इंटू मतलब तो इन्वेस्टिगेट होबे करता है, इसके साथ कैसे फिर पोजीशन लग सकता है। ठीक है, लेट अस सिट डाउन, हमें बैठ जाने दो, द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जो पेड़ की छाया है उसमें हमें बैठ जाने दो। तो पेड़ की छाया बैठ रहा है तो आप बैठिएगा तो छाया तो चारों ओर से घेर लेगा, मतलब कि आप छाया के अंदर बैठिएगा। इन द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम, अगर यहाँ पे रहता लेट अस सिट डाउन अंडर द ट्री, मतलब पेड़ के नीचे हमको बैठने दो, तो पेड़ के नीचे बैठेगा तो अंडर लगता, अंडर है कहीं ऑप्शन, हाँ अंडर लगता। लेकिन अगर बोल देगा द शेड ऑफ ए ट्री
तो यहाँ पे हमको इन प्रीपोजिशन का लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि छाया में आप बैठिएगा तो छाया में बैठने के पश्चात आपको पूरा छाया जो है से घेर लेता है आपके अंदर, इसलिए इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई विल डिस्कस, देखिए ये कुछ शब्द है जिसको याद रखना पड़ेगा। डिस्कस है, कंसीडर है, डिस्क्राइब है, सब्सक्राइब है, ये सब जो शब्द होते हैं इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम विथ द मैनेजर, ठीक है, मैंने डिस्कस किया समस्याओं को मैनेजर के साथ, ठीक। तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हिज ग्रैंड मदर टूक केयर हिम एवरी समर, उसके दादी माँ जो है देखभाल करती है प्रत्येक गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ होना चाहिए, टेक केयर ऑफ मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर इसका फ्रेज होता है, लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, टेक केयर ऑफ, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा जो बोल रहे हैं, ठीक है। इस पर हम लिख नहीं सकते कि लुक आफ्टर बराबर टेक केयर ऑफ, क्योंकि इसको टाइपिंग करवाना है, क्योंकि आपको पीडीएफ भी तो देना है ना, तो इसीलिए। ही वाज जूनियर टू मी, देखिए जूनियर टू, सीनियर टू, इस तरह से IOR वाला जो इतना शब्द होता है उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू भी लगता है, इसको भी दो को ध्यान रखिएगा। तो जूनियर, सीनियर, माइनर, मेजर जो भी है उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा। तो ही वाज जूनियर टू मी इन कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड सिंस देन, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, आर यू एडिक्टेड टू कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी के आदी हो, मतलब आदत लग गया है कॉफ़ी से, तो एडिक्टेड टू यह लगता है फिक्स प्रीपोजिशन है, एडिक्टेड टू। आर अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, हमने पिछले वीडियो में बतलाया था बीवेयर ऑफ, तो बीवेयर ऑफ मतलब सावधान होता है, अवेयर ऑफ मतलब जागरूक हो जाना होता है। अवेयर ऑफ रहे, चाहे बीवेयर ऑफ रहे, चाहे चेरी ऑफ रहे, चाहे वेरी ऑफ रहे, इस सब के साथ होता है, सब सावधान हिंदी होता है, और इसका ऑफ प्रीपोजिशन लगता है आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, कि आप परिस्थितियों से सावधान है, जागरूक है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि सी इज कैपेबल ऑफ, योग्य है लीडिंग द कंट्री, मतलब देश के नेतृत्व करने की, तो सी इज कैपेबल ऑफ, कैपेबल के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा। द ड्रामाटिस्ट मस्ट कैटर टू, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैटर के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, कि ड्रामाटिस्ट जो था मस्ट कैटर टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का जो है ना सबसे मतलब कि अच्छा लग रहा था, ठीक है ना, अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ से कैटर के साथ टू प्रीपोजिशन हो गया, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। ड्रामाटिस्ट तो आप जानते हैं कि वही जो नाटककार होता है। तो देखिए 200 केवा नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया। ही वाज बोर्न, वह जन्म लिया था इन इंडिया, कहाँ जन्म लिया था, इंडिया। अगर किसी देश में जन्म ले रहा है तो इसमें प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही वाज बोर्न इन इंडिया। अब देखिए एक पेज हो गया, अब दूसरा पेज की ओर चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, द गम इज स्टक टू माई शो, जो गम है, जो चिपकू गम जो होता है मेरे जूता में मतलब कि चिपक गया। स्टक टू मतलब क्या होता है, चिपक जाना होता है, स्टक टू होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका में राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्टक टू होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ होना चाहिए, डिस्पोज्ड ऑफ, डबल ऑफ ओ एफ वाला नहीं होगा, सिंगल एफ वाला होगा। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है मतलब नष्ट हो जाना, ठीक है ना। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना। तो देखिए आई टॉक, टॉक के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है हमें, तो टॉक टू समवन होता है और टॉक फॉर समथिंग होता है, मतलब टॉक टू समवन मतलब किसी के साथ आप बातचीत कर रहे हैं। तो आई टॉक टू माई बॉस अबाउट ए रेज, यहाँ पे टॉक टू होना चाहिए। अगर टॉक अगर वर्ब के रूप में है तो टू प्रीपोजिशन लगाएगा, अगर टॉक अगर नाउन के रूप में अगर आता है तो वहाँ पे विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को, आई टॉक टू समवन, ठीक है, और टॉक विथ भी समवन होता है, लेकिन टॉक जब वर्ब के रूप में रहता है तो टू लगता है, और टॉक अगर नाउन के रूप में रहता है तो विथ लगता है। इसमें फोर की सब का मतलब लफड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में है, क्योंकि आई टॉक्ड V2 है ना, तो टॉक्ड के साथ टू लगेगा। अगर नाउन के रूप में रहता, ठीक है, तो यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते थे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। व्हेन शी पार्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स हर आइज वेयर फुल ऑफ टीयर्स, जब वह अपने माँ से अलग हुई तो उसका जो आँख था वो आंसुओं से भर गया, ठीक है ना, आंसुओं से क्या हो गया, भर हो गया। तो पार्ट फ्रॉम समवन होता है, ठीक है ना, पार्ट फ्रॉम समवन और पार्ट विथ समथिंग, किसी चीज़ से अलग होते हैं तो विथ लगता है, और पार्ट फ्रॉम समवन अगर किसी व्यक्ति से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगता है, ठीक है।
तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति है। हर पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता तो व्यक्ति है ना, कोई चीज़ थोड़े ना है। तो चिल्ड्रन अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर व्यक्ति रहेगा तो क्वारल विथ लगता है। अगर कोई समस्या रहती है, कोई चीज़ होता है तो ओवर लगता है। तो क्वारल ओवर समथिंग और क्वारल विथ समवन, ठीक है। कोई व्यक्ति का नाम रहता है, किसी भाई के साथ, बहन के साथ, किसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो विथ इस प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई समस्या है इसलिए ओवर प्रीपोजिशन लगेगी। अगला देखिए क्वेश्चन, द कार कैन नॉट स्टार्ट, कार का स्टार्ट नहीं हो सकता है बिकॉज, क्योंकि द बैटरी क्या हो गया है, ये रन डाउन हो गया होगा। रन डाउन मतलब एक्सहॉस्ट होता है, अचानक रुक गई है ना, मतलब कि उसका डिमोलिश हो गया, ख़राब हो गया है, उसको बोलते हैं रन डाउन बोलते हैं। बैटरी मतलब ख़राब हो गया होगा इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रन डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए, दे हैव हैड टू पुट द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो, मतलब जो बर्फ़ के कारण क्या हुआ कि फुटबॉल मैच जो है रोक दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट ऑफ होना चाहिए। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन मतलब स्थगित कर देना होता है। तो पुट ऑफ मतलब क्या होता है, पोस्टपोन कर देना होता है, ठीक है ना। रन इनटू मतलब क्या होता है, रन इनटू मतलब होता है मतलब अचानक किसी से मिलते हैं, मीट सडनली बोल सकते हो, रन इनटू होता है। और पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना होता है, आप ध्यान रखिएगा। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज, मैं पूर्ण रूप से रिफ्यूज हूँ। तो पुट ऑफ विथ मतलब होता है टॉलरेट होता है, बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे पुट ऑफ विथ होना चाहिए। दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, जो उसका जो आचरण की जो कमी थी उसकी मतलब बर्दाश्त है ना। पुट ऑफ विथ मतलब बर्दाश्त करने में कंफ्यूज था, रिफ्यूज था, ठीक है ना, स्वीकार करता है। गांधी जी विल गो डाउन होना चाहिए, रिमेंबर किए जाते हैं इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में गांधी जी को याद किया जाता है, ठीक है ना, याद करेंगे। द गांधी जी विल गो डाउन होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन इसका पर राइट होगा। गो ऑन मतलब क्या होता है, कंटिन्यू होता है, ठीक है ना, मतलब जारी रखना। तो गो डाउन मतलब क्या होता है, रिमेंबर होता है। इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, जो उस वक्त जी रहते थे उनमें से सबसे महान व्यक्ति थे जिसके याद किया जाता था। व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू रानी, जब मैं बस रानी से बात कर रहा था, ओवर द फोन पर था। सडनली क्या हो गया, वी वेयर, अचानक वीयर फ़ोन कट गया होगा। तो हैंगअप मतलब होता है क्या, कट जाना, डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यू हो गया, हैंगअप हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है, रन आउट मतलब टू गेट शॉर्ट होता है, किस चीज़ की अचानक कमी पड़ जाना। ब्रेक डाउन मतलब होता है इमोशनली क्लोज बोल सकते हो, मतलब कि दिल टूट जाती है, ब्रोक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, जो मतलब भावुक रूप से बेचारा एकदम मतलब कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे विश्वास किसी पर से उठ गया तो ब्रेक डाउन बेचारा हो गया, इमोशनली कोलैप्स हो गया। और ब्रेक डाउन मतलब स्टॉप फंक्शनिंग ही होता है, अगर मशीन ख़राब हो जाता है तब ब्रेक डाउन बोल देते हैं, ठीक है ना। ब्रेक डाउन होला हमारे टेम्पो के है ना, ऐसा रहता है। तो उसी तरह से जो स्टॉप फंक्शनिंग हो जाता है, उसका फंक्शन ख़राब हो जाता है, उस वक्त हम लोग ब्रेक डाउन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अगला देखिए मित्रों, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ, बिल्डिंग क्या है, सही नहीं है। एंड मस्ट बी पुल डाउन, और वो क्या हो गया, अगर सही रहबे नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ढह जाएगा। पुल डाउन मतलब क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स मतलब ढह जाना, डिमोलिश जिसको बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाना, ठीक है ना। तो पुल डाउन हो गया है, कोलैप्स हो गया है, ठीक है। द प्रिंसिपल कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क्स होता है। तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, कॉल फॉर मतलब क्या होता है, डिमांड करना, मतलब प्रिंसिपल तो मांग ही करेगा ना, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क से मांग करेगा कि क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है इस विद्यालय में, मांगे करेगा। तो यहाँ पे कॉल फॉर होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, ठीक है। कॉल फॉर होगा तभी सही हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पुट द लाइट, ठीक है। तो पुट आउट द लाइट हो सकता है, ठीक है ना, बिजली को क्या कर दो, जला दो, ठीक है। तो पुट आउट द लाइट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ही कुड नॉट कोप अप विथ नहीं होता है, ये ऑप्शन में आपको एरर में करके भी देता है, तो इसको आप मत मारिएगा। कोप विथ मतलब होता है मैनेज करना, आप मार दिए, गलत हो जाएगा। कोप विथ मतलब क्या होता है, मैनेज करना होता है, कोप विथ मतलब मैनेज करना। ही कुड नॉट कोप विथ द हैवी वर्कलोड होता है, जो हैवी वर्कलोड है इसके साथ मैनेज नहीं कर सका। तो कोप विथ मतलब क्या होता है, मैनेज करना होता है, इसको याद रखिएगा इस फ्रेजल वर्ब को। सी डॉट हर मदर मतलब उसका जो
वह जो है अपना माँ जैसी। तो टेक आफ्टर मतलब क्या होता है, रिजेंबल होता है। तो ठीक है, फर्स्ट है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा इसलिए टेक्स है। तो टेक आफ्टर मतलब क्या होता है, रिजेंबल होता है, उसी का सदृश से दिखाई देना। जैसे बोलते हैं कैसे, ये बिल्कुल मैया जैसन गली है, या फिर पापा जैसा गया है। ठीक है, तो कहता है ना किसे माता पे गया है, पिता पे गया है, वो मौसी जैसन गया है, या दादा जैसन गया है, दादी जैसन गया है। तो वही टेक आफ्टर मतलब होता है रिजेंबल। तो वह किस पर गई है, माता पर गई है, वह अपने माते पर ही गई है, मतलब उसी जैसा है। ठीक है, तो व्हेन शी रिटायर्ड, जब वह रिटायर्ड हुआ, शी हैंड ओवर। हैंड ओवर मतलब क्या होता है, हैंड ओवर मतलब होता है टू ट्रांसफर द चार्ज। चार्ज को आपने किसी को दे दिया। द चार्ज टू द वाइस प्रेसिडेंट, जब रिटायर्ड हो गया था तो वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज दे दिया था, हैंड ओवर कर दिया था। तो हैंड ओवर मतलब क्या होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हैंड ओवर ट्रांसफर द चार्ज होता है, चार्ज को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो इस तरह से इतना क्वेश्चन हुआ। थोड़ा सा और क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कैसे हो गया, 220 से स्टार्ट करना। आई प्रोमिस टू, मैं वादा करता हूँ तुम्हें, यू इन योर डिफिकल्टी, तुम्हें कठिनाई की स्थिति में तुम्हें सहायता करूँगा। स्टैंड बाई मतलब सपोर्ट करना। स्टैंड बाई मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना होता है, सपोर्ट करूँगा। द थीव्स, चोर क्या किया, इन स्टोलन, जिप चुराया हुआ कार में भाग गया यार। मेड ऑफ कर दिया। मेड ऑफ, मेक ऑफ मतलब होता है क्या, रन अवे होता है, भाग जाना। रन अवे होता है, मेक ऑफ मतलब वही थे जो V2 है से मेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द थीव्स मेड ऑफ इन ए स्टोलन जीप। ठीक, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वी हैव डॉट ए न्यू टेक्स्ट बुक। तो नया टेक्स्ट बुक क्या पब्लिश किया होगा। तो रन आउट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रन आउट मतलब टू गेट शॉर्ट, किस चीज़ की कमी हो जाना। पुट आउट मतलब तो एक्सटिंग्विश हो जाता है, बुझा देना। ये होता है ब्रिंग आउट मतलब पब्लिश करना। हाँ, तो यही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना, ब्रिंग आउट का ये V3 फॉर्म है, ब्राउट आउट। ठीक है, और स्टैंड बाई तो आप जानते हैं कि सपोर्ट करना, स्टूड है, V3 है। तो ब्रिंग आउट होता है पब्लिश करना, मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक नए टेक्स्ट बुक को पब्लिश किया। ठीक है, मतलब प्रकाशित किया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन अबैक, जो क्रिमिनल जो था, तो क्रिमिनल वाज टोटली टेकन अबैक होना चाहिए। ठीक है, टेकन अबैक मतलब क्या होता है, सरप्राइज हो जाना। तो टेकन अबैक व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा जो पसीना है वो मोबाइल पर गिर गया, देखिए कट सकता है अगर चल गया उधर। तो देखिए थोड़ा सा बचा क्वेश्चन कर लेते हैं, वो नहीं जाए उधर। हैव यू पॉन्डर ओवर, ठीक है, हैव यू पॉन्डर्ड ओवर माई केस। ठीक है ना, तो पॉन्डर ओवर मतलब होता है क्या होता है, अरे इधर देखो बच गया। सी टेक एडवांटेज ऑफ होना चाहिए, ऑफ, ए ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, सी टेक एडवांटेज ऑफ हिज लेनियंसी, है ना, उसकी विनम्रता का फ़ायदा उठाती है वह। तो टेक एडवांटेज ऑफ होना चाहिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हैव यू पॉन्डर ओवर माई केस, क्या तुम मेरे केस पर विचार करोगे। ठीक है ना, किए हो, तो पॉन्डर ओवर होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ही इज एवर्स टू होना चाहिए, मतलब डिसलाइक। एवर्स टू का मतलब होता है डिसलाइक, नापसंद कर देना। तो बी ऑप्शन लाइक हो जाएगा। एवर्स टू बराबर डिसलाइक, आप इस फ्रेज भर को आप याद रखिएगा। हार्ड वर्क, ठीक है ना, वह मतलब कि जो हार्ड वर्क करता है उसका नापसंद करता है। सी एप्लाइड का आप ध्यान रखिएगा। एप्लाइड डॉट हर बैड मैनर्स, ठीक है ना, तो अप्लाइड के साथ क्या लगेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अप्लाइड के साथ आपको फॉर लगेगा। ठीक है, अप्लाइड फॉर समथिंग, तो अप्लाइज टू समवन फॉर समथिंग होता है। तो अप्लाइज टू समवन, तो समवन तो है नहीं, हर बैड मैनर्स है, उसकी तो जो खराब आचरण है उस चीज़ की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे अप्लाइड के साथ फॉर लगेगा। ठीक है, क्योंकि अप्लाइड फॉर समथिंग और अप्लाइज टू समवन, अगर समवन कोई व्यक्ति रहता तो टू लगता, यहाँ पे कोई चीज़ है इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप प्रीपोजिशन को आप सारा वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जाकर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और उसको पूरी तरह से देख लीजिए 2 बार 4 बार 5 बार, ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, तो बोर्ड में आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टाइपिंग करवाने में, फिर चेक करवाने में। ठीक है ना, इस तरह से आंसर फिर टाइपिंग करवाने में देर लगती है, इसलिए टेलीग्राम पर देरी से आपका आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, देखते हैं लाइक नहीं करते हैं या डिसलाइक कुछ नहीं करते हैं, कम से कम करना चाहिए, कैसा है या नहीं है, तभी तो उसी के अनुसार वीडियो बनाई जाएगी। कमेंट कीजिए कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप जैसे जैसे आप कमेंट कीजिएगा वैसे वैसे आपको मिलते जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।